एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगा साइंस का। इधर दिख रहा है बोर्ड की नहीं दिख रहा है? तो आज एनसीईआरटी जो आज हम आपको पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी 6th का चैप्टर बताएगा अंकित। चैप्टर बताओ, चैप्टर 1 पढ़ाया था, आप भूल गया? चैप्टर 2 पढ़ाएंगे। तो चैप्टर जो तुम्हारा 2 है वो है भोजन का घटक। देखो तो है मेरे भाई, हाँ, भोजन का घटक क्या बोलते हैं? भोजन का घटक। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा मेरे भाई। कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन का घटक। भोजन का घटक मतलब क्या? बताओ कुछ। जैसे भोजन के लिए सुना होगा कि भाई चावल खाओ, आलू खाओ तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। प्रोटीन का नाम सुने हो? देखता है जिम उम जाता है तो कहता है प्रोटीन लो। फैट, फैट का नाम सुने हो? वसा। फैट मतलब वसा। यहाँ पे शॉर्ट में हम लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट को सी लिखेंगे, प्रोटीन को पी लिखेंगे, फैट वसा को एफ लिखेंगे। और क्या है? खनिज। खनिज कहाँ? खनिज क्या है? खनिज पानी से मिलता है। वाटर कहाँ? वाटर। अब ये सारा चीज मिलकर क्या करता है कि हमारे बॉडी को तैयार करता है, यानी शरीर को तैयार करता है। शरीर को क्या, अब देखो क्या करता है। अब ये सब कैसे होता है मैं अभी यहाँ पे बता देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और सेकंड चैप्टर जाके पढ़ना, तुम्हारा वही सेम मिलेगा, ठीक है ना? बस यहाँ पे हम कंसाइज फॉर्म में एक बता देते हैं। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन क्या करता है? हमारा ये शरीर है, बॉडी है, ये हमारा बॉडी हो गया। बॉडी हो गया, शरीर जैसा लग रहा है कुछ। अब हमारा बॉडी हो गया, पूरा बॉडी हो गया, शरीर बॉडी हो गया मेरे भाई। अब जो हमारी ये बॉडी हो गया वो कैसे तैयार होता है? कुछ कुछ में कार्बोहाइड्रेट का जरूरत पड़ता है, प्रोटीन का जरूरत पड़ता है, वसा क्या करता है? ऊर्जा देता है। ऊर्जा यानी एनर्जी। चलते हैं फिरते हैं, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, क्या है ये सब? वसा है, ऊर्जा है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? शरीर को क्या करता है? पूरा बनाता है, मसल्स को बनाता है। प्रोटीन, ये जब सब प्रोटीन से तो बना हुआ है ना, ये सब क्या करता है? शरीर को बनाता है। अब ये सब मिलता कैसे है? ये बहुत बड़ी बात है। देखो, समझ रहा है कि नहीं? जैसे देखो, कोई गाड़ी है मेरे भाई, तो गाड़ी ऐसे थोड़ी चलता है। गाड़ी में पेट्रोल देते हैं हम लोग। तो जब गाड़ी में हम लोग पेट्रोल देते हैं तो पेट्रोल के माध्यम से क्या होता है? गाड़ी चलता है। यही तो है ना गाड़ी। तो क्या करता है? हमारे शरीर को क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, वसा क्या करता है? ऊर्जा देता है, फैट क्या करता है? ऊर्जा देता है। ये सब माध्यम से क्या है? शरीर, हम लोग जो बॉडी है मेरा, बॉडी को पूरा एनर्जी देता है। एनर्जी देता है ना। तो गाड़ी में जब हम लोग पेट्रोल डालते हैं तो क्या पेट्रोल खत्म हो जाता है? गाड़ी नहीं चलता। पेट्रोल पेट्रोल इसी प्रकार शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब जरूरी है। अब ये सब हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं, ये चीज हम तुमको बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा यार, ठीक है ना? तुमको जरूरत, देखो ना, यहीं से 2-4 क्वेश्चन निकल जाएगा, टेंशन कर ले तो। अब देखो, ये हो गया शरीर, ये हो गया शरीर, ये हो गया स्टमक। अब देखो मेरे पास, खाना खाए, छोटा छोटा दांत है, चबाए। ये जो हमारा पाइप है, इसके थ्रू खाना आया, यहाँ पे गया, पैनक्रियाज में खाना गया, कुछ यहाँ भोजन टूटा, फिर कुछ यहाँ भोजन आया, यहाँ टूटा, फिर यहाँ से जूस निकलता है, फिर ड्यूडेरियम होता है, यहाँ पे खाना आता है, जाके छोटी आंत में खाना जाके पच जाता है। ये हमारा छोटी आंत हो गया, ये जो लंबा लंबा है ना, छोटी आंत। तब तुमको लग रहा हो कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन बना कैसे? ये छोटा छोटा सब टूट जाता है। खाना जब भोजन आता है ना, तो अपने आप कार्बोहाइड्रेट में कुछ टूट गया, कुछ प्रोटीन में टूट गया, कुछ वसा में टूट गया, बात को सब, कुछ फैट में टूट गया। अब ये टूटता कैसे है जो हम आपको बताते हैं। यहाँ से खाना आया पूरा,
देखो फिर से शरीर बार बार बनेगा। अब देखो ये है, थोड़ा सा गौर से समझना अंक, ठीक है। भोजन आया मेरे भाई, यहाँ पे भोजन आया, सागर प्रोटीन टूटा, तो यहाँ पे क्या होता है, छोटी लेयर यहाँ पे होता है वाटर मिला हुआ, क्या चुप, यहाँ पे होता है पानी मिला हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे पानी मिला हुआ है तो भोजन क्या किया, पानी में घुल गया, पानी भी तो पीते हैं ना हम लोग। अब यहाँ पे होता है ब्लड, छोटा छोटा टुकड़ा भोजन टूट गया। अब ये क्या करता है, ब्लड हमारे शरीर में क्या करता है, दौड़ता है ना, ब्लड दौड़ रहा है, तभी ब्लड बंद हो गया, नस फट गया, खत्म खेल। हार्ट अटैक होता है कैसे, ब्लड थक्का जमा, खत्म, आदमी मर गया भाई, आदमी का कोई वैल्यू नहीं है मेरे भाई। तो अब जैसे कि देखो यहाँ पे, अब क्या हुआ, यहाँ पे पानी से मिला, अब जैसे ही पानी से मिला, अब यहाँ पे ब्लड दौड़ रहा है पूरा शरीर में, तो ये ले जाता है सेल के पास ले जाते हैं, यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि शरीर को क्या कहते हैं, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा। अब यहाँ पे एक होता है दूसरा पाइप जो कि ऑक्सीजन को ले जाता है, ऑक्सीजन पूरा शरीर में, हवा ऑक्सीजन जा रहा है तो शरीर को ऑक्सीजन हवा पहुंचा रहा है। अब यहाँ पे पहुंचा, अब ये ऑक्सीजन गया, तो अब ये जब खाना हो जाता है तो खाना बन जाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज को कहते हैं C6H12O6, 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 समझा, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, और खाना बन जाता है ग्लूकोज में, टोटल छोटा छोटा टुकड़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा, सब बन जाता है छोटा छोटा टुकड़ा। अब मेरे भाई ये ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज यहाँ पे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी शरीर में दौड़ रहा है ना, नहीं दौड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया किया बात को, तो ये जल कर क्या बन जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन, और जो ग्लूकोज जल कर क्या प्रदान करता है, ऊर्जा, और वही ऊर्जा से शरीर को हम लोग चलते हैं। तुमको डिटेल बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, बहुत टफ सब कॉन्सेप्ट है ये, डीपली से, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक बता रहे हैं, आगे डिटेल बताएंगे, हर चीज का हिंट दे रहे हैं मेरे भाई। तो अब हो गया मेरे भाई, ये बन गया ऊर्जा, बात को समझा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका शरीर में क्या है, वो ऊर्जा ऊर्जा कुछ प्रदान नहीं करता है, लेकिन उसको शरीर में रहना जरूरी है। तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, क्वेश्चन भी आएगा, बताते हैं आपको। वाटर प्लस फाइबर, पढ़ा है, कुछ याद है, तो वाटर का कोई काम नहीं, लेकिन वाटर क्या कर रहा है, मेन काम क्या कर रहा है, खाना को घुल रहा है। फाइबर का क्या है, पता है क्या है फाइबर का काम, फाइबर का बोलते हैं रुक्षांश पदार्थ, जैसे रेशेदार फल, हम लोग बोले थे रेशा क्या करता है, भोजन जो कुछ अपच पदार्थ हो, जैसे कुछ नहीं पचा, तो उसको क्या करता है, मल के द्वारा वो फाइबर निकाल देता है, बात को समझा। तो बस यही है फाइबर। तो पूछे कौन ऐसा चीज है जिसका हमें शरीर का कम उपयोग है, तो वाटर प्लस फाइबर। एक उसमें पढ़ा वो माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब बताते हैं तुमको, देखो बताते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो, अरे यार ये तो फंस गया, थोड़ा सा डस्टर वो भिंगा के लाएगा, अरे कोई ऐसा वीडियो नहीं है, ठीक है, मन होगा डालेंगे। मेरा भी थोड़ा सा साइंस पढ़े हुए दिन हो गया ना इसका, ठीक है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। अब देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है जो बताते हैं, मैक्रो क्या, मैक्रो मतलब होता है मुख्य पोषक तत्व, तो मुख्य पोषक तत्व हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब क्या करता है, मसल्स को बनाता है। तो देखो जैसे कि बच्चा 6 महीना का रहता है,
गरीब महिलाओं के लिए पता है क्या किया गया है कि जब बच्चा महिला प्रेगनेंसी के दौरान हो, प्रेगनेंसी कहने का मतलब जब प्रेग्नेंट हो महिला, जब प्रेग्नेंट हो तो आंगनबाड़ी में महिला को 6 महीना तक पोषक प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाएगा। प्रोटीन युक्त मतलब समझते हो, प्रोटीन खाएगी महिला। जब महिला प्रोटीन खाएगी तभी तो बच्चा का विकास हो पाएगा ना, गर्भ में जब बच्चा का विकास हो पाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि जब बच्चा पेट से बाहर आ जाए, यानी जब बच्चा जन्म ले ले, पृथ्वी पे आ जाए, इस दुनिया में आ जाए, तो उसको 6 साल तक बच्चा को और प्रोटीन युक्त भोजन चाहिए। फिर मिड डे मील का सुविधा है। क्यों है सब ये प्रोटीन युक्त भोजन? अंडा दिया जाता है, खिचड़ी दिया जाता है, चावल दिया जाता है। क्यों? जब बच्चा को प्रोटीन नहीं मिलेगा, विटामिन नहीं, तो विकास हो पाएगा? प्रोटीन क्या करता है? मसल्स को बनाता है, सब एकजुट करता है, मसल्स को सब बनाता है। जो हम लोग को जो मसल्स है, प्रोटीन ही तो खाते हैं ना। फैट क्या करता है? ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट पूरा एक दूसरे शरीर को जोड़ता है। बात को समझा? तो एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक माइक्रो। तो मैक्रो मतलब मुख्य पोषक तत्व, मुख्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब फैट हो गया। एक होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब हाँ, मुख्य मतलब इतना, ये कोई उतना मुख्य नहीं होता है। जैसे विटामिन, उतना को विटामिन उतना कोई खास होता नहीं है। और क्या होगा? तुम्हारा मिनरल्स हो गया। पानी का उतना काम नहीं है, पानी में बहुत सारा तत्व मिला होता है मिनरल्स, लेकिन उसका काम है घुलाना, लेकिन मुख्य उतना तत्व जरूरी नहीं है। बात को समझा? ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट। हाँ, आप देखो, अब देखो हमारे तत्वों को, शरीर को विभिन्न तत्वों के लिए ऊर्जा चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या चाहिए? आलू चाहिए, गन्ना चाहिए, चावल चाहिए। प्रोटीन के लिए क्या चाहिए? रोटी चाहिए, दाल चाहिए। क्या हो गया? प्रोटीन हो गया। फैट के लिए क्या चाहिए? ऑयली, कुछ तेल वगैरह खाइए, कुछ वसा खाइए, मक्खन वगैरह खाइए, तो क्या होगा? ऊर्जा मिलेगा। बस यही तो है हमारा शरीर, इसी से शरीर चलता है। बात को इतना तक खत्म, इतना तक है ही खत्म। अब क्या है? मांसपेशियों को बनाता है, सेल को बनाता है, सब बता दिए। अब विटामिन बी सी जो है तुम्हारा बुक में लिखा हुआ, उसको याद कर। विटामिन चैप्टर 2 पढ़ लेना बढ़िया से। ठीक है, यहीं तक समाप्त। वाला वो क्वेश्चन पूछ